नमस्कार, मैं हूं जय कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं निष्पक्ष द इम्पार्शल न्यूज। किसी भी राज्य या राष्ट्र के उत्थान में वहाँ की शिक्षा और शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, परंतु बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से खस्ताहाल है। एक तरफ जहाँ मानदेय पर बहाल हुए शिक्षक रोटी रोटी के लिए मोहताज हैं, वहीं एस्टेट के रद्द करने से प्रशिक्षित शिक्षकों का भविष्य अधर में लटका है। वहीं दूसरी ओर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स समेत कला के शिक्षकों के लिए वैकेंसी ही नहीं निकाली जा रही, जबकि सरकारों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों में ही छात्रों के मानसिक एवं सर्वांगीण विकास में आर्ट्स के विभिन्न विधाओं का सीधा अंतर संबंध दिखाया गया है। सीबीएसई, आईसीएसई एवं केंद्रीय विद्यालयों में इसके शिक्षक भी बहाल किए जाते हैं, परंतु बिहार सरकार ने आखिरी बहाली 2013 में की थी। तो सवाल यह है कि क्या सरकार छात्रों की शिक्षा से खिलवाड़ कर रही है? क्या इस तरह की लापरवाही राज्य और राष्ट्र के भविष्य को अंधकारमय करने की साजिश है? आज हम बात कर रहे हैं बिहार में कलाकारों की गुहार पर। वर्तमान में चल रहे शिक्षक नियोजन और एस्टेट की प्रक्रिया से आर्ट्स शिक्षकों को बाहर रखा गया है। 2011-12 में आर्ट्स छात्रों के संघर्ष के उपरांत 2013 में कुछ शिक्षकों की बहाली की गई, परंतु उसके बाद पुनः बहाली को ठप कर दिया गया। 2019 में छात्र हाई कोर्ट भी गए, परंतु कोर्ट की धीमी रफ्तार से निराशा ही हाथ लगी। पेट की भूख और भविष्य की चिंता लगातार बढ़ती रही और अब ये अपना दर्द अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी मांग है कि गणित, विज्ञान, कंप्यूटर साइंस जैसे विषयों के साथ ही आर्ट्स शिक्षकों की भी वैकेंसी निकाली जाए, ताकि कलाकारों को भी 2 जून की रोटी नसीब हो सके। सिर्फ तालियों और सोशल मीडिया पर मिले लाइक्स से पेट नहीं भरता। आर्ट्स डिग्रीधारी अभ्यर्थियों पर एक विशेष रिपोर्ट। मैं पटना कॉलेज आर्ट एंड क्राफ्ट की छात्रा। मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ। कुछ समय बाद मुझे डिग्री मिल जाएगी बीएफए की, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। बट उस डिग्री का मैं करूँगी क्या? किस ओर जाऊँ? मैं अभी किसी और के बारे में सोच नहीं पा रही। किस ओर जाना है मुझे पता ही नहीं है। मुझे क्या, मेरे पूरे छात्र में, मेरे भी जितने कॉलेज में जितने भी लोग हैं, उन्हें किसी को भी नहीं पता हमें जाना कहाँ है, हमारा अच्छा भविष्य क्या है। यहाँ तक सरकार हमारे बारे में नहीं सोच रही, तो हमारे बारे में कौन सोचेगा? अतः आपसे निवेदन है, बिहार सरकार से निवेदन है कि वो हमारे बारे में सोचें और हमारे लिए कुछ शिक्षकों की बहाली करें, कला शिक्षकों की बहाली करें, जिनसे हमारा उद्धार हो। मैं कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और जब भी मेरे किसी दोस्त से बात होती है तो यही सवाल आता है कि अब क्या, इसके बाद क्या? डिग्री तो मिल जाएगी, लेकिन काम कहाँ मिलेगी? बिहार सरकार दूसरे सब्जेक्ट के शिक्षकों का बहाली तो कर रही है, लेकिन आर्ट के स्टूडेंट के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इंसान जब आदिम था, जंगल में रहता था, जब वो बोलना भी नहीं सीखा था, लिखना नहीं सीखा था, तो वो चित्र बनाया था। मेरे कहने का ये मतलब है कि एक बच्चे के मानसिक विकास के लिए साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश के साथ साथ कला भी उतना ही ज़रूरी है। तथा बिहार सरकार से मेरा निवेदन है कि इस बात पर ध्यान दिया जाए और कला शिक्षकों की बहाली किया जाए। मेरा नाम अश्वनी आनंद है, कला एवं शिल्प महाविद्यालय पटना से हूँ और फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। और सरकार हम लोग के साथ किस तरह से भेदभाव कर रही है ये तो आप लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं। पढ़ाई तो कर रहे हैं, डिग्री तो ले रहे हैं, लेकिन क्या ये हमारी सरकार जो बिहार सरकार है ये ना हमें रोज़गार दे रही है, ना वैकेंसी निकाल रही है, तो हम कलाकार छात्र करेंगे तो करेंगे क्या आगे? जहाँ बात रही विषयों की, तो बिहार में तो सारे सब्जेक्ट की तो पढ़ाई हो रही है, लेकिन हमारी ये आर्ट की सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं हो रही है। तो हम बिहार सरकार से निवेदन करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि इन्हें भी अपनी सूची में शामिल किया जाए और आर्ट टीचर की वैकेंसी निकाली जाए। मेरा नाम मणिकांत मानिक है। मैं कला एवं शिल्प महाविद्यालय पटना का पूर्ववर्ती छात्र और वर्तमान में एमएफए की पढ़ाई महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एनटीपीसी कैंपस सोनभद्र उत्तर प्रदेश से कर रहा हूं। मैं बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर प्रखंड बेलसंडी ग्राम से हूं। मैंने जो ये कलाकृति बनाई है, इसमें कलाकार के प्रति बिहार सरकार का जो वास्तविक चेहरा है उसे दिखाने का प्रयास किए हैं। बिहार सरकार को अपनी कुर्सी की ज़्यादा चिंता है। बिहार सरकार कलाकार लोग के साथ भेदभाव करते नजर आ रही है। जब हम लोग के लिए कॉलेज में डिग्री की व्यवस्था की गई, तो डिग्री लेने के बाद रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं की गई?
लोभ लालच देकर कलाकार बंधुओं को फंसा के रखना और लाइफ के साथ खेलना सरकार को काफ़ी अच्छा लगता है। हम सभी कलाकार एकजुट हो चुके हैं अपने हक के लिए। सरकार को कलाकार के प्रति ध्यान देना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। ललित कला शिक्षक और अन्य विभाग जिसमें कलाकार की ज़रूरत है उसे चिन्हित करके रोजगार दिया जाना चाहिए। हम आशा करते हैं कि सरकार इस विषय पर जल्द ही अच्छा निर्णय लेगी जिससे बेरोजगार कलाकार बंधुओं को राहत मिल सके। देख रहा हूँ कि बिहार सरकार की जो मनोभाव है कला के प्रति वो उदासीन रहा है और इस मगध की कलात्मक धरती पर ऐसा बहुत ही निंदनीय है। लगातार 2013 से ही हम लोग इसके प्रति संघर्षरत हैं, पर कोई भी अभी सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई। बीच में एक बहाली निकली थी जो कि 686 सीट था, पर उसमें 335 सीट ही ज्वाइन हो सका है। बाकी के लिए हम अभी भी संघर्षरत हैं और उच्च न्यायालय में अभी भी केस चल रहा है। सरकार कहती है कि हमें कला शिक्षक की ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए एक सरकार को विचार करना चाहिए और हमें इसके लिए नियुक्ति देना चाहिए। कौन सुने खुद भी हम कलाकारों की, हम पर भी जिम्मेदारी परिवारों की। सुना है वक्त है गुजर जाएगा, ये लॉकडाउन खुल जाएगा। सुना है वक्त है गुजर जाएगा, ये लॉकडाउन खुल जाएगा। जिनके जो है ठिकाने वो वहाँ पे जाएंगे, ऑफिसों या दुकानें थोड़ा कमा के लाएंगे। सुन ले सरकार हम कलाकार कहाँ जाएंगे, बोले सरकार हम कलाकार कहाँ जाएंगे। एक बात है पक्की हम किसी गिनती में नहीं आते, लोगों की खुशियों में रौनक जाकर हम थे लगाते। कोई भी दरबार हो बिन कलाकारों के है सूना, ऐसी आई आफत ठंडा पड़ गया घर का चूल्हा। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.